मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में किया गया है। जिस संस्था के अध्यक्ष हैं हमारे पवन गुप्ता जी, महामंत्री श्री नरेश जी, और इस प्रकार से अनेक समस्त पदाधिकारीगण यह पावन दिव्य आयोजन का शुभारंभ किया है। आज दशम दिवस है कथा, विभिन्न शिवावतारों की कथा श्रवण करते हैं। कल के प्रसंग में आप भगवान गणेश जी का अद्भुत जन्मोत्सव, भगवान जी का भगवान गणेश जी के दो प्रकार के जन्म बताए गए। मैया पार्वती जी ने अपने उपकरण से भगवान गणपति को बना दिया और फिर शिरच्छेदन हुआ तो भगवान शंकर ने एक दिन वाला अस्थि का मुख लगाकर गणेश जी को पुनर्जीवन दिया और आपके गणपति प्रथम वंदनीय पूजनीय थे। धन ऐश्वर्य वृद्धि के लिए गणेश जी का स्थापन करना आवश्यक। गणेश जी विघ्न विनाशक है, सर्वत्र पूजनीय है और समस्त देवताओं ने गणेश जी का मान। सिंदूरा नाम का एक दैत्य था जो बड़ा उपद्रव किया। उस दैत्य का वध गणेश जी के द्वारा बालकाल में ही संपन्न हुआ। दोनों बच्चे बड़े होते हैं, लालन पालन कर घर में बड़ी वृद्धि हुई, संपन्नता हुई। अब तो पार्वती भगवान शिव के दो कुमार आनंद के साथ कैलाश में निवास करते हैं। बड़े हुए कुमारावस्था को प्राप्त हुए। शंकर भगवान पार्वती जी से मिले, आपस में चर्चा करने लगे, दोनों बेटों का विवाह कर देना चाहिए। यह चर्चा गणेश जी और कार्तिक जी सुन रहे थे कि हमारे विवाह की चर्चा चल रही है। दोनों भाइयों ने सुना। अब दोनों भाइयों ने भी विचार किया कि दोनों में से विवाह किसका पहले होगा। गणेश जी ने कहा मैं आपसे कहा तो मेरा विवाह पहले होना चाहिए। कार्तिक जी ने कहा मैं आपसे कहा और अपने अपने में दोनों में बड़े देवताओं में गणेश जी, इसलिए गणेश जी कह रहे हैं बड़ा। और आयु अवस्था में कार्तिक जी बड़े हैं, इसलिए कार्तिक जी कह रहे हैं बड़ा। अरे बड़े छोटे का झगड़ा अनादिकाल से चला आया है, आज का झगड़ा नहीं है। छोटे बड़े देवताओं में भी ये झगड़ा बड़े छोटे। खैर दोनों का विवाद भगवान शंकर ने मन में विचार किया और दोनों को बुलाया कि हमने एक बात निश्चित कर रखी है आपको, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा उसी की शादी पहले करेगा। अत्यंत बलवान वीरों में अग्रगण स्वामी कार्तिक जी तैयार हो जाते हैं। कार्तिक जी का वाहन क्या है? मयूरा नाम लिखा। मयूर मोर, मोर वाहन क्यों धारण करते हैं? कार्तिक मोर वासना से परे जीव, निर्विषयी जीव, और कार्तिक जी भी वासना से परे। कार्तिक जी ने विवाह भी किया, इसलिए कार्तिक जी कहते हैं कि जैसे मोर निर्विषयी वैसे मैं निर्विषयी। इसलिए कार्तिक जी मोर की सवारी करते, मोर की सवारी करके बाबा शंकर को प्रणाम करके यात्रा पर चलते। गणेश जी सोचने लगे मेरा वाहन को छूटा है, मैं क्या करूँ।
इतनी बड़ी लंबी यात्रा मैं चूल्हे से कैसे कर पाऊँगा, क्या करूँ क्या करूँ, सोचते विचारते बुद्धि के विधाता है ना, विद्या बारे में बुद्धि विधाता। मन में विचार कर गणेश जी स्नान करने के बाद पूजा पाठ किया और भगवान शंकर को आकर के प्रणाम किया। शंकर भगवान को प्रणाम करके कहा, आप दोनों पार्वती जी समेत सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। दोनों पाल सिंहासन पर विराजमान हुए। गणेश जी ने 7 परिक्रमा लगाई और पूजा की और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि अब आप मेरी शादी कर दीजिए। शंकर भगवान को कहने लगे, गणेश तुम्हारे भाई कार्तिक यात्रा में गए हैं, तुम भी यात्रा में जाओ, पहले जो आएगा उसकी शादी करेंगे। गणेश जी कहते मेरी परिक्रमा तो पूरी हो गई और एक ही नहीं, मैंने 7 परिक्रमा लगा दी। शंकर भगवान ने कहा, वो कैसे? आपकी परिक्रमा लगाई ना, माता सीता से बढ़ के कोई संसार में होता है, चाहे धरती हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे कोई तीर्थ हो, माता पिता से बढ़ के तो कुछ होता नहीं। तो मैंने लिया, अब आपकी कृपा करके शादी कर दी। यही बताइए कि शास्त्र में माता पिता से बड़ा कोई होता है? गणेश जी कहते हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि माता पिता से बढ़ के संसार में कोई भी नहीं है, न तीर्थ न भरत। धरती से बड़ा भी यदि कोई है तो माता पिता है। अभिवादन शीलस्य त्यम्बकसेविनः चत्वारितस्य वरन्ते आयुर्विद्या यशोधनम्। अभिवादन से शंकर भगवान को शांत, और शंकर भगवान ने बड़ी शांति से गणेश जी की इस बात को मान लिया। ऐसे विघ्न विनाशक गणेश जी दो शब्द आज गणेश जी का समर्पित माता पिता की परिक्रमा करके गणेश जी का विवाह हो रहा है। शंकर भगवान मान गए और रिद्धि और सिद्धि के साथ में गणेश जी का विवाह, रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह संपन्न और कालांतर में जीव और लाभ दो पुत्र गणेश जी अद्भुत भगवान शिव के परिवार में आया। तेरी जय हो गणेश, 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 जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश।
ओ मात गौरा ने तुझे जन्म दियो है, 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 शिव ने दियो उपदेश, तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। जय हो बोल गणपति भगवान की जय हो। कारज पूर्ण सभी होवे, 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 गणपति तुझी हमें, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, ओ तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। ब्रह्मा विष्णु तेरो यश गावे, 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 नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे, ब्रह्मा विष्णु तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु तेरो यश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे, सब में तुम सर्वश्रेष्ठ, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, ओ तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो बोलिए गणपति भगवान की जय हो। इस प्रकार से बाबा गणपति जी सब प्रकार से परिपूर्ण हुए। उधर परिक्रमा का पूरी करने के बाद में स्वामी कार्तिक जी घर के लिए कैलाश के लिए जा रहे थे। अभी घर पहुंचने वाले थे, इसके पूर्व ही नारद जी मिल गए। नारद जी ने सारा वृत्तांत को बताया है कि महाराज गणेश जी की तो शादी भी हो गई, परिक्रमा करने गए नहीं, शिव पार्वती की परिक्रमा कर लिए, उनकी शादी हो गई। कार्तिक जी वापस आए,
पार्वती को प्रणाम किया, वंदन किया, कुछ बोले नहीं। और क्रौंच पर्वत पर श्री शैलम में जाकर के विराजमान प्रतिज्ञा किया, यावत जीवन विवाह नहीं करूंगा, मेरे साथ में छल होगा। इसे कार्तिक ने कहा मेरे साथ में धोखा हुआ। माता पिता ने पहले गणेश जी की शादी कर दी और मुझे भेज दिया परिक्रमा। फिर पार्वती जी अभी थोड़ी देर में आप लोग श्री शैलम की कथा आएंगे, उस लोग कराएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। अभिषेक भगवान शंकर के साकार स्वरूप के दिव्य कथा को श्रवण कर रहे थे। अब भगवान के निराकार स्वरूपों में प्रवेश करते हैं। भगवान शंकर के जो निराकार शिव पिंडी है, उन शिव पिंडियों को मैं क्या मानता हूँ। और भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में कहाँ विराजमान है। प्रमुख भगवान शंकर के कहाँ पर देवालय हैं, शिवालय हैं, और कहाँ कहाँ ज्योतिर्लिंग है। यह दिव्य कथा नंदकेश्वर भगवान से सनत कुमार श्रवण करना चाहिए। नंदकेश्वर भगवान से निवेदन किया कि आप ही शिव पुत्र हैं, शिव तुल्य हैं। देखो एक बात का निवेदन करें, बड़े ध्यान से सुनो। नंदी में और नंदकेश्वर में अंतर है। नंदकेश्वर भगवान के गण हैं और केवल नंदी बैल है। नंदी वाहन और नंदकेश्वर गण है। नंदकेश्वर भगवान से सनत कुमार ने निवेदन किया कि आप कृपा करके अपने जन्म की कथा सुना। आप शिव तुल्य कैसे हो गए, आपका प्राप्ति कैसे हुआ, क्यों कर भगवान शंकर की कैसे कृपा हुआ। नंदकेश्वर भगवान कथा सुना रहे हैं। आज की कथाएं वैसे तो पूरे शिव पुराण ही बड़ी मनोरम, लेकिन आज की कथाएं और भी बड़ी दिव्य हैं। भगवान के अवतारों की कथा, शंकर भगवान के अवतारों की कथा है। शिवावतार में शिव पिंडी में भगवान शंकर जो अवतरित हुए हैं, भक्तों के ऊपर जो कृपा की है, उनकी कथा। नंदकेश्वर भगवान कहते मेरे पिताजी का नाम शिलाधरी से था। शिलाधरी से बड़े तपस्वी, बहुत भगवान शंकर की आराधना। भगवान शंकर की बरसों आराधना की तो शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे ऐसा एवरेज पुत्र चाहिए, अपने आप प्रकट हुए और आप जैसे कभी उसकी मृत्यु ना हो, धन वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण और आपका ही अंश हो, आपका बड़ा भक्त, आपकी पूरी की पूरी कृपा उसे प्राप्त हो। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा कथा। बहुत दिनों का अनुष्ठान हो रहा था, तो अनुष्ठान के पूर्णता के लिए हवन कुंड बनाया जा रहा है। आंगन में शिलाधरी ऋषि हवन कुंड की खुदाई कर रहे थे। उसी समय नंदकेश्वर भगवान कहते मेरा प्रागट हो गया। बोलिए नंदकेश्वर भगवान की जय हो। धरती से प्रकट हो। मेरा चतुर्भुज रूप था, सुंदर दिव्य शरीर था, ललाट में दिव्य त्रिकुंड धारण किए हुए था, चतुर्भुज मेरा स्वरूप। मेरे पिताजी मुझे प्राप्त करके बड़ी प्रशंसा। जितने भी महान ऋषि सरस्वती सब ने दर्शन किए। शिलाधरी ऋषि की प्रशंसा की सीमा नहीं है। शिलाधरी ऋषि ने मन में विचार किया कि मैं बालक रूप में परिणित हो जाऊँ, तो मैं बालक रूप में परिणित हो गया, बालक बन गया।
और जैसे नवजात शिशु लीला करते हैं वैसे मैं भी लीला करने लगा। मेरी लीलाओं को देख बहुत बड़ा जन्मोत्सव मेरे पिता ने मनाया। धूमधाम से सभी देवी देवता आए और सब देवी देवता आए और सभी को आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए मेरा नाम नंदीश्वर रखा गया। जो आनंद को प्रदान करे वो आनंद और नंदी। सर्वेषां आनंदम ददाति यस्यासा नंदी। जो सबको आनंद प्रदान करता है उसे उस आनंद का नाम ही नंदी। एक साल का जब मैं हो गए, मुझे बोलचाल की भाषा में ही पिताजी वीर विद्यालय का अध्ययन कराने लगे। 7 वर्ष की अवस्था में समस्त विषांगोपांग वेद वेदांग मुझे सब कंठस्थ हो गए, क्योंकि मैं शिवावतार था, शिव का साक्षात अवतार था। मित्रावरण नाम के एक ऋषि थे, वो आए, मुझे देखकर मेरे पिता से कहने लगे कि बालक को आपको बड़ा आहार है, सब कुछ है, लेकिन इसकी अवस्था केवल 1 वर्ष बची है। केवल 1 वर्ष इसकी अवस्था। मेरे पिता रोने लगे, शिलाद ऋषि धीरे धीरे रोने लगे। मैंने पिता को दुखी देख करके पूछा, पिताजी आप क्यों दुखी हो? तो पिताजी ने कहा, तुम्हारी अवस्था ये ऋषि बता रहे हैं केवल 1 साल। नंदकेश्वर भगवान कहते, मैंने अपने पिताजी से कहा मुझे मरना ही नहीं है, मैं अमर हूँ, मैं मृत्यु को जीत लेता हूँ, लिया हूँ, और मृत्यु यदि मेरी है भी तो भगवान भोले की मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, आप किसी प्रकार की चिंता न। और मैंने भगवान शंकर की कठोर साधना बहुत। भगवान शंकर में वो शक्ति है कि भावी उम्मीद की सकई त्रिपुरारी। प्रारब्ध को भी बदलने वाला यदि कोई देवता है तो वो शंकर भोलेनाथ। मेरी तपस्या से शंकर भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और कहने लगे, नंदकेश्वर तुम्हें क्या भाव? तुम जब तक मैं सृष्टि में हूँ तब तक मेरे साथ में हूँ, तुम्हारी तो मृत्यु ही नहीं है, तुम तो मृत्यु से परे हो। हमारी मृत्यु नहीं है। तुम्हारे जो दर्शन करेंगे दर्शन मात्र से ही वही लाभ मिलेगा जो मेरे दर्शन का लाभ मिलता है। जैसे मेरे दर्शन करके भक्त लोग समस्त कामनाएं पूर्ण कर लेते हैं नंदीश्वर, उसी प्रकार से तुम्हें दर्शन करके भक्त लोग समस्त मनोरथ पूर्ण कर लेंगे। उनकी समझ की चिंता करो, यावत चंद्र दिवाकर, जब तक मैं संसार में हूँ तब तक तुम मेरे साथ। इस प्रकार से मैं और भगवान शंकर ने मुझे अपने गणों का अग्रगण बना दिया, नंदीश्वर बना दिया, समस्त गणों में मालिक बना दिया है। तो मैं भगवान शंकर के सभी गणों में मुझे स्वीकार किया और भगवान शंकर की सराहना कार्य किया। ये तो बहुत सराहनीय कार्य। इस प्रकार से नंदकेश्वर भगवान की बड़ी महिमा, अद्भुत महिमा नंदकेश्वर भगवान की। हर हर महादेव। कहाँ पर विराजमान नंदकेश्वर? नर्मदा के किनारे। नर्मदा के किनारे नंदकेश्वर भगवान विराजमान, उनकी बड़ी महिमा। इस प्रकार से नंदकेश्वर भगवान की अपार
सनत कुमार जी ने निवेदन किया, महाराज आपने नंदकेश्वर, आज भी नंदकेश्वर शिवलिंग भी विराजमान है नर्मदा के किनारे, उनकी इतनी महिमा है। नर्मदा के दक्षिण भाग में कर्णिका नाम का गांव था, उसमें ब्राह्मण निवास करते थे। तो ब्राह्मण के दो बालक, एक बालक का नाम सुवाद था और एक का नाम था सुदेव। दोनों भाइयों में बड़ा स्नेह था, प्रेम था, प्यार था। दोनों भाई साथ में रहते थे, पिता की आज्ञा के अनुसार चलते थे। पिता नित्य शिव पूजा पाठी थी, भगवान शंकर की प्रत्येक दिन पूजा करते थे। समय व्यतीत संपन्न ब्राह्मण, कोई कमी नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण देवता ने कहा, आयु अवस्था सबके साथ में है, अब मेरा शरीर ऐसा चलता है कि मैं कुछ दिन में महाप्रयाण करूँगा यहाँ से जाऊँगा, तो मैं अपना शरीर काशी में छोड़ना चाहता हूँ। यदि तुम्हारी व्यवस्था बनती हो तो मुझे कुछ दिन काशी में रखो। ब्राह्मण बालकों ने कहा, इससे अच्छा क्या, हम आपको काशी रखें। और ब्राह्मण बालकों ने पिताजी को काशी में व्यवस्थित किया। निवेदन करें, काशी में जो शरीर छोड़ना है, ऐसा उसे कोई भी जीव काशी में प्राण छोड़े शिवलोक प्राप्त होगा। थोड़े दिन रहने के बाद में ब्राह्मण देवता ने शरीर छोड़ दिया। बच्चों को पता चला, अच्छे ढंग से बच्चों ने संस्कार कर दिए, संस्कार संपन्न हो गया। सब देवी आदि करने के बाद में ब्राह्मण देवता दोनों भाई वापस आ गए। 4-6 महीने रहने के बाद मेरी माता थी, माता ने कहा कि मैं तुम दोनों का हिस्सा अलग अलग करना चाहती हूँ। ये भी विधान है। माता पिता का कर्तव्य बनता है कि यदि संतानें अभी अब सम्मिलित एक साथ नहीं रह पा रही, उनको अलग अलग करना, उनका हिस्सा दे दे, पक्षपात मत करो। बेटा सेवा नहीं करता है माता पिता की, फिर भी वो हिस्सेदार है। ये तो आपका मतलब क्या है, वो भी हिस्सेदार, क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया है। तो हिस्सा बांट दिया अपने लिए, कुछ नहीं रखा। माँ ने कहा, मेरा शरीर अब पूरा होने वाला, मैं भी तुम्हारे पिता के समान चाहती थी कि मेरा भी शरीर काशी में छूटे, लेकिन मैं तुम लोगों को कष्ट नहीं देना चाहता। तुम लोग एक काम करो, मेरी अस्थियां काशी में, मेरी अस्थि विसर्जन काशी में करना जब मेरा शरीर पूरा हो। बच्चों ने कहा ठीक है। और कुछ दिनों के बाद माँ का शरीर पूरा हो गया, और जब माँ का शरीर पूरा हो गया, संस्कार वगैरह हुआ, तीसरे 5वें दिन बच्चों ने सोचा, माँ ने कहा था अस्थियाँ काशी ले जाना, तो एक को साथ में लिया। एक बालक ने पैदल प्रस्थान किया। चलते चलते नर्मदा नदी के उसी तरफ एक गांव में रात्रि में एक ब्राह्मण परिवार में रहना निवास। ब्राह्मण से अनुमति मांगी, ब्राह्मण ने हाँ कर दी। ब्राह्मण के घर में एक गौ माता थी। तो जब ब्राह्मण के घर में गौ माता थी, सायंकाल दूध निकालने के लिए ब्राह्मण को कहीं जाना था, महात्मा मंगवाया, डोगरी मंगवाया और दूध निकालने लगा। दूध निकालने लगा तो बछड़े का पैर
ब्राह्मण के पैर में आ गया, कुचल गया। ब्राह्मण देवता ने लाठी उठाई और बच्चे की बड़ी पिटाई की, बछड़े की बड़ी पिटाई की, और दूध भी नहीं मुखा। जब मालिक चला गया तो गौ माता रोने लगी। पशु पक्षियों से प्रेम करो तो ये बहुत प्रेम करो। बछड़ा अपने माँ को रोते हुए देखकर पूछा, माँ तुम क्यों दुखी? गौ माता ने कहा, मेरे बछड़े को, मेरे बच्चे को इसने बुरी तरह मारा, जबकि कोई कसूर नहीं। बछड़े ने कहा, ये हमारा प्रारब्ध है, भले गौ नहीं लेकिन है तो पशु। माँ मत रो। माँ ने कहा, आज ये मेरे बच्चे को मारा है, कल मैं इसके बच्चे को जान से मार दूंगी। तो माता ये बात वो जो अस्थि विसर्जन कर रहे थे वो भी सुन रहे थे। बछड़े ने कहा, बछड़ा धर्म का प्रतीक है। धर्म ने गौ माता से पूछा, उनको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, गौ माता तुम क्या कह रहे हैं? तो गौ माता ने क्या किया? ब्रह्म हत्या का दोष दूर करना मुझे आता है। अब वो सुनते हुए सोच रहे थे कि कैसे गौ माता बछड़े को मारेगी, कैसे ब्रह्म हत्या लगेगी, कैसे इस ब्रह्म हत्या को ये दोष दूर करेगा, ये सफल नहीं। प्रातःकाल हुई और मालिक को ब्राह्मण को कहीं जाना था, तो ब्राह्मण ने बच्चे से, अपने बालक से कहा, तुम गाय से दूध निकाल। गाय से दूध निकालने जब बच्चा ब्राह्मण बालक गया तो उसके पाँव में भी बछड़े का पाँव संयोग से आ गया, कुचल गया। तो बछड़े को डंडे से मारने लगे। तो गौ माता ने उस मालिक को, अर्थात उस बालक को अपने सींग की लपेट में लेकर दीवार से लगाकर ऐसा मारा, ऐसा चुभो दिया सींग कि बच्चा वहीं पर समाप्त हो। बच्चे को गौ माता का रंग जो कपिला गाय थी बिल्कुल काली पड़ गई। हाय हाय मच गई। पूरे घर के लोग आ गए और गौ को मार पीट के भगा दिया। ऐसे गौ को रखने से क्या लाभ? गौ माता आगे आगे जाने लगी, बछड़ा पीछे पीछे जाने लगा, और उन लोगों ने जो अस्थियां लिए थे वो भी पीछे पीछे गौ को चलते। इधर बच्चे का संस्कार हो रहा था और उधर गौ माता नर्मदा में गई। नर्मदा में स्नान किया और स्नान करने के बाद वो वही नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर जी की कथा सुनाई। नंदिकेश्वर भगवान को अपने रोमकूपों से जल चढ़ाया। जैसे जल चढ़ा, गाय का जो काला रंग था फिर से सफेद हो गया। बोल गौ माता की जय। नर्मदा में डुबकी लगाई, नर्मदा के जल से स्नान कराया, अर्थात नंदीश्वर भगवान ब्रह्म हत्या के भी पाप को नष्ट कर लेने वाले ज्योतिर्लिंग हैं। ऐसी अद्भुत कथा। अब ये सब करने के बाद में वहाँ से प्रस्थान की, अस्थियाँ लेकर चलने लगे। एक घटना सामने और घटी। एक सर्वांग सुंदरी माता सामने से आ रही थी और ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हैं?
तो ब्राह्मण देवता ने कहा, जब पूछा तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ अपनी माँ की अस्थि विसर्जन करने। तो उस माता ने कहा, यही अस्थि विसर्जन कर लो, मैं गंगा हूँ। उस माँ ने कहा, मैं गंगा हूँ। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन गंगा मैया नर्मदा मैया से मिलने जाती है। वो उस दिन वही थी, मैं आज आई हूँ, कहीं जाने आए हो। नर्मदा गंगा मैया से भी पहले की है, और नर्मदा का महत्व कम नहीं है। इसलिए गंगा और नर्मदा का दोनों का बड़ा अद्भुत महत्व है। नर्मदा मैया से मिलने के लिए, और जैसे वो अस्थि विसर्जन किया, समझ गई ये गंगे अस्थि विसर्जन किया तो श्री माँ आकाश लोक में जाती हुई दिखाई दी। बेटा तुम धन्य हो, धन्य हो, मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और बेटे को खूब आशीर्वाद देके निकल वो माँ चली गई। गंगा मैया, अब यहाँ देखो, माँ की सेवा, माता पिता की सेवा करने पर क्या चाहिए। गंगा मैया मिली, स्वयं की मैया के दर्शन हो गए, और नर्मदा मैया ऐसे पवित्र नर्मदा नदी है, ऐसे पवित्र गंगा नदी है, और ऐसे नर्मदा पवित्र से कम अपनी आप सबकी माता कम कम। नमो नर्मदे माई देवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नमो नर्मदे माई देवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। सदा
नंदी ग्राम में एक महानंदा नाम की अप्सरा रहती थी। तो अप्सरा वैश्या थी। लेकिन नंदिकेश्वर भगवान कहते हैं सनत कुमार भगवान शिव की बड़ी भगवान शिव की आराधना के बिना वो कोई काम नहीं। प्रातः काल शंकर भगवान की आराधना करते थे, त्रिकुंड धारण करते थे, रुद्राक्ष धारण करते थे, भस्म लगाते थे और भगवान शिव की आराधना करते थे। बहुत दिनों तक आराधना चली। एक दिन भोलेनाथ ने मन में विचार किया, बहुत दिनों तक ये अप्सरा मेरी भक्ति की, चलो इसकी परीक्षा ले ली। तो शंकर भगवान ने एक संपन्न अग्रवाल में सेठ ने और बहुत सुंदर हीरे मणियों से रचित जड़ित हाथ में कंगन पहने और अप्सरा की आंख पूछी। अप्सरा ने सोचा आज अच्छा संपन्न व्यक्ति मेरे दरबार आए, मिलजुल अप्सरा का धन कंगन में बार बार जाए। सेठ जी ने पूछा तुमको अच्छा लगा ले ले। अप्सरा ने कहा कहाँ मेरी हिम्मत है इसे लेने, तो बड़ा कीमती पहचान बहुत सेठ जी ने कहा कीमती तो ऐसे बहुत ही, लेकिन तुम्हारा मन है तो तुम ले लो, बदले में क्या दे सकते, इसकी कीमत क्या चुका सकते। अप्सरा ने कहा हम तो वेश्या हैं, हमारे पास सिर्फ शरीर ही है, हम 3 दिन तक तुम्हारी पत्नी बनते हैं। सेठ जी ने कहा ठीक, सूर्य चंद्रमा के तो साक्षी करके कहो कि 3 दिन तक मैं तुम्हारी पत्नी बन के उस अप्सरा को क्या करना। करोड़ों का कंगन उसे मिला था, उसने सूर्य चंद्रमा को साक्षी मान के ये सच है सच है सच है, 3 दिन में इनकी पत्नी बन के रख। अब वो सेठ जी शंकर भगवान के साक्षात, शंकर भगवान ने कहा मेरे पास में मणियों का से युक्त एक शिवलिंग है, इसको तुम संभाल के रखो। भाई पति के पास में कोई संपत्ति होती है तो पत्नी को देता है। अब तुम 3 दिन के लिए मेरी पत्नी हो गई तो मेरी धरोहर को तुम संभालो। ये मुझे समझ लेना, ये मेरे प्राणों से भी प्रिय है, इनकी बड़ी संभाल करना। ये मान के चलो कि ये नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहा। अब अप्सरा ने बढ़िया सुंदर मखमली कपड़े में पूजा पाठ की होगी, पूजा पाठ के मंदिर में सुंदर विराजमान। सेठ जी के लिए सुंदर पलंग लगाया, स्वयं का लगाया, और रात्रि में जैसे विश्राम करने के लिए गए वैसे आवाज आपके महल में आग लग गई। जिस महल में आपके भगवान है वहां आग लगी हुई है, भयंकर आंधी तूफान के साथ में भयंकर आग लगी हुई है। तुरंत अप्सरा, वो अप्सरा इतनी भक्त थी, एक बंदर पाल रखा था, एक मुर्गा पाल रखा था। जब वो नृत्य करते थे, बंदर और मुर्गा भी नृत्य करते थे भगवान शिव के साथ में, ऐसा सिखा रखा था उनको। बोला देखा भयंकर आग जल रही है, आग काबू में नहीं आई है, भगवान न करे अग्नि लगे
लेकिन जब समाप्त हो जाता है सब, तब वो अपनी समझ वाली गाड़ी आती है, कुछ बचा नहीं पाती। भगवान ही कृपा, अपने देव ही कृपा करते तो बच जाए, नहीं कोई बचा नहीं सकता है। कान पावन जरि सके काल समुद्र समाए, का करे बैरी प्रबल यही जग काल न खाए। सब जल गए तो शंकर भगवान ने पूछा, वो शिव जी ने पूछा, ये बताओ मेरे शंकर जी बच गए कि नहीं? क्या कहने पर वो कहाँ बचने वाले, वो भी जल गए, फूट पट गए ठंडी को। अब वो सेठ जी कहने लगे, तुमने मेरे प्राणों से श्री शिव जी को नहीं संभाला तो मेरी मृत्यु तुम्हारे पास में लाई। कंगन तुम लिए रहो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम तो हमारी चिता बना दो, हम तो अग्नि में जल जाएंगे, हम तो रहेंगे। तुम अपने सेवकों से कहो जल्दी से चिता बनाएं और हम अपना प्राणांत करें जल कर। बहुत बनाया, किसी हालत में मानने वाला नहीं। जब मेरे शंकर जी नहीं तो मैं नहीं। और देखते देखते चिता में वो सेठ जी जल गए। अब उस अप्सरा ने सोचा, मेरी थोड़ी सी लापरवाही में शिवलिंग जल गया, तो ये सेठ जी मेरे घर में जल गए। मैंने 3 दिन के लिए इन्हें पति बनाया था। मेरा धर्म कहता है अपने धर्म का पालन करके इन्होंने अपना शरीर प्राणन किया। मुझे भी अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और मुझे भी इसी अग्नि में करके। उस अप्सरा ने जितना धन था उसके घर में अथाय धन था, उस अथाय धन को ब्राह्मणों को बांटा, ब्राह्मणों को बुलाया और सबको वितरित कर दिया, दान पुण्य कर दिया, कर्म कर दिया, कुछ बचा नहीं। और जब कुछ बचा नहीं तो उसी चिता में जलने के लिए प्रयास करना चाहिए कि मैं भी इसी चिता में कूद जाऊं। भगवान शंकर से नहीं रहा गया। भगवान शंकर बोले, शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ प्रकट हुए, कहने लगे, देवी तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे समर्पण से हमने जो पूजा की हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम वरदान पाओ। वो सब सलाह ने क्या वरदान मांगा? मेरी प्रीति, मेरा प्रेम सदा सर्वदा जो है आपके चरणों में है। मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। मेरा मन एक क्षण के लिए भी यहाँ वहाँ न जाए, ऐसा भाव। भगवान शंकर वहीं पर विराजमान हो गए, शिवलिंग में परिणित हो गए और भोले बाबा ने कहा, सदा सर्वदा के लिए हम तुम्हारी भक्ति से यहाँ पर विराजमान हुए। और भगवान का नाम क्या पड़ा? वैश्वनाथ भगवान। बोलिए वैश्वनाथ भगवान की जय। ये अद्भुत अवतार भगवान का वैश्वनाथ अवतार पुराण कहलाती है। और वो सब सराहनीय भगवान की सुंदर स्मृति वंदना प्रत्येक दिन करते ही भगवान शंकर की अद्भुत। एक भद्रायु नाम के राजा थे। भद्र माने कहते कल्याण, जिनके मन में सदैव सबके कल्याण करने की भावना हो, ऐसे राजा थे भद्रायु। भगवान शंकर की दैनिक पूजा करते, भगवान शंकर के दैनिक पार्थिव पूजन को करते, शिव पंचाक्षरी मंत्र का जो है निरंतर जप करते थे। मन में विचार किए थे 7 करोड़ शिव पंचाक्षरी का जप करेगा। जिसने जीवन में 7 करोड़ शिव पंचाक्षरी मंत्र के जप करने का नियम लिया है,
उन्हें साक्षात भगवान शिव दर्शन देते करके देखो। 7 करोड़ जब शिव पंचाक्षर का करो, शंकर भगवान प्रत्यक्ष शिव पुराण मिलेगा। 7 करोड़ जब करो, शंकर भगवान जरूर दर्शन देते। किसने किया? द्वारका उपमन्यु ऋषि। उपमन्यु ऋषि ने 7 करोड़ जब किया था। आप लोग भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मन में विचार करो तो 10,000 20,000 रोज करोगे तो एक दिन वो संख्या आएगी कि आपका 7 करोड़ जब पूरा हो जाएगा। लेकिन माताएं करें शिवाय नमः। क्या करें माताएं? शिवाय नमः। और पुरुष वर्ग नमः शिवाय। और प्रणव के साथ में करें तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। राजा भद्रायुं का जीवन बड़ा पावन और पवित्र। सुबह दोपहर तक पूजा करते, अपने राज्य कार्य का काम करते, सायंकाल आंखें खेलने के लिए राजाओं का योग कार्य करते। बहुत दिनों के बाद भगवान शंकर ने राजा भद्रायुं की परीक्षा की। जंगल में एक ब्राह्मणी बन गए थे और माया का एक शेर बन गया। राजा शिकार खेलने के लिए जा रहा है। शेर ने पीछा किया ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी के साथ बचाओ बचाओ। राजा संयोग से पहुंचे, राजा के पास पहुंचे। राजा ने देखा कि बड़ा भयंकर शेर और बाणों पर बाण राजा चलाने लगे, लेकिन उन बाणों का कोई भय उससे को नहीं। और देखते देखते वो ब्राह्मण पत्नी को लेकर के शेर भाग गया। वो ब्राह्मण पत्नी जब तक जिंदा रही, बचाओ 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 बेचारी बोलती। देखते देखते शेर ब्राह्मण पत्नी को खा गया। ब्राह्मण रोता हुआ विलखता हुआ राजा को धिक्कारने लगा। राजन, धिक्कार है तुम्हें, एक शेर से हमारी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। तुम्हारा जीवन तुम किसी काम की, तुम्हारा बल, तुम्हारा पौरुष, तुम्हारा शास्त्रित्व
तुम्हारा राज्यवंश सबको देखो। राजा ने कहा बहुत जाने से नहीं देखो। राजा ने ब्राह्मण से कहा मेरे से अपराध हुआ, मैं आपकी दोबारा आपकी पत्नी का वो शेर खा गया, जो भाभी था वो हो गया, मैं आपकी दूसरी शादी करा। मैं राजा सुयोग्य कन्या के साथ में आपकी शादी करा देता हूँ, आपको यथेच्छ धन दे देता हूँ, मुझे माफ कर। ब्राह्मण देवता मैं इस प्रायश्चित के लिए पूरा राज्य आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। आप बोले ब्राह्मण देवता ने कहा मेरी पत्नी गई, मुझे दूसरी शादी नहीं, मेरी सेवा के लिए यावत जीवन आप अपनी बड़ी रानी को दे दे, पत्नी बना के लिए सेविका बना के रखे। राजा ने कहा महाराज आप यदि प्रसन्न हैं और मेरी रानी ऐसे मंजूर कर लेती, मैं कह दूं और रानी रानी हो गया आपकी सेवा करने, तो मैं क्या करूं? इसलिए एक बार मुझे मौका दो। ब्राह्मण देवता ने मौका दिया। ब्राह्मणी से पूछा, राजा ने रानी से पूछा, तो रानी ने भी उनसे स्वीकार। यदि आपके धर्म की रक्षा होती है तो मैं आपकी धर्म की रक्षा के लिए इसे मंजूर करती हूँ कि मैं इनके साथ सेवा में चलूँ। शंकर भगवान को बड़ा आश्चर्य, ये शंकर भगवान के साथ शंकर भगवान इनकी भक्ति से प्रकट हो गए। हर हर महादेव। राजा भद्रायु से इस धर्म से प्रकट हो गए, कहने लगे तुम अद्भुत हो, तो तुम्हें यथेच्छ वरदान दे रहे हैं, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। शंकर भगवान की राजा भद्रायु ने भक्ति के अलावा कुछ नहीं, अविरल चरणों में भक्ति बनी रहे ना। हमें आपके चरणों की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें आपकी भक्ति चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय हो। भगवान वहाँ पर शिवलिंग के रूप में विराजमान होकर के सदा सर्वदा के लिए वहाँ आज भी राजा भद्रायु के द्वारा भद्रेश्वर महादेव के रूप में विराजमान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और यहाँ एक राजा अपने सत्यरथ बड़े सत्यवादी थे, शिव भक्त, लेकिन समयेव करोति बलाबलं, समयेव करोति बलाबलं, प्रणिगतन्ति तीव शरीरिणा, शरदहंसभवा परुषीकृता, स्वरमयूर मयूरमणीयथा, स्वरमयूर मयूरमणीयथा।
व्यक्ति का समय न कमजोर। हीलन लूटी गोपियां वे अर्जुन ने बाण। राजा दशरथ का समय विपरीत हुआ और थोड़े से विरोधी शत्रुओं ने राजा को पराजित किया। राजा दशरथ की जो पत्नी थी, राजा दशरथ मारे गए, लेकिन दशरथ की संपदा जो धरोहर थी उनकी पत्नी के उदर में। महारानी बुद्धिमती थी, रात्रि में ही राज्य को छोड़ करके चल देते। कुछ दिनों में ही बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन महारानी ने उस बच्चे की रक्षा के लिए राज्य को छोड़ करके चल जाती है। नहीं निकलती हूँ, शत्रुओं के द्वारा मुझे भी मारा जाएगा और इस वंश का धरोहर भी मारा जाएगा। बड़ी मनोरम का कथा है, देवियों बड़े ध्यान से सुनो। रात्रि में एक जंगल में रानी को अब चलने के कारण दो चार 10 दिन में जो प्रसव होना था वो पीड़ा पड़ गया। एक बट वृक्ष के तले रानी चला नहीं गया तो बैठ गया। अंधेरी रात, दूर दूर कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई देता है तो कहीं सिंह की आवाज सुनाई देती, सिंह सुनाई देती, मनीचर जीवों की आवाज सुनाई देती है। निर्भीक महारानी बटवृक्ष के तले राजकुमार को जन्म देती, जिसे महलों में जन्माना चाहिए था। ये देखो समय की विडंबना, जंगल में जन्म लिया जहाँ एक चीथड़ा नहीं था, एक कपड़ा महारानी की घास, पत्तों को बिनकर बटवृक्ष पत्तों में अपने लल्ला को सुलाया, लिटाया। जब लिटाया प्यास कुछ समय काल परिस्थितियां होती है जिसमें ज्यादा प्यास है। कहते हैं प्रसव के बाद में माताओं को बहुत प्यास लगती है, लेकिन उस समय पानी नहीं देते हैं, घंटों के बाद पानी दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद प्यास लगती है, उस समय पानी नहीं देते, कई घंटे तक पानी बंद रहता है। अब उसे खेल करके प्यास में ऐसा लगा कि प्राण निकल जाएंगे तो बच्चे को छोड़ करके पानी की खोज में चलते। पास नहीं, ऐसा लगा कि तालाब में गई, अंजलि से पानी लेने के लिए गई। उस समय की विडंबना है, जैसे पानी लेने की अंजलि को बढ़ाया तो एक मगरमच्छ ने खींच ली, रानी को मगरमच्छ ने खाया, तो बच्चा अकेला, दूर दूर तक कोई नहीं है, रक्षक है तो केवल एक महेश्वर है, उमानाथ है और कोई नहीं। रात्रि भर वो बालक विलक तक कर, जिसे जो अबोध है विलक कर रोता रहा। बच्चा का कोई ध्यान नहीं देता। संयोग बना, सुबह एक भिक्षुक ब्राह्मणी वहां पर, शायद संविधान की तलाश में, लकड़ी के तलाश में हो, जैसे भी वो पहुंची, उस बच्चे पर दृष्टि हुई। ये बच्चा तो बड़ा अच्छे घर का होनहार दिख रहा, ये कोई सामान्य नहीं दिख रहा। इस बच्चे का पालन करना चाहिए, इस बच्चे का लालन करना चाहिए, लेकिन कैसे?
ये मैं जानती नहीं कि किसका बच्चा है, क्या करूं कैसे करूं। तब तक में ब्राह्मण बेचते वहां शंकर भगवान हर हर शंकर भगवान का और ब्राह्मणी से कहने लगे, ब्राह्मणी इस बच्चे को तुम पालो, इसकी रक्षा करो। ब्राह्मणी भी कोई साधारण नहीं, ब्राह्मणी ने ध्यान लगाया कोई ब्राह्मण कोई सामान्य नहीं हो सकता। ब्राह्मण देवता मुझे आपकी वाणी से, और भले आप छिपाए हुए हैं अपने रूप को, आपके अपने स्वरूप को छिपाए भले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप शंकर भगवान को नहीं। इतना कहा नहीं कि शंकर भगवान अपने आप में प्रकट कर। शंकर भगवान की जय। और जिसके वो बालक लेटा हुआ विभूति में, जिनके जन्मते ही शिव जी की कृपा हो जाए, उसे कहना क्या। भगवान शंकर कहते हैं, देवी इसे तुम अपने घर ले जाओ। कौन है? महाराजा सत्यरथ का बेटा है। इसका तुम पालन पोषण करोगे, एक दिन ये राजा बनेगा और तुम्हारा कर्तव्य बनेगा, बन रहा है कि जो देश की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, उसकी रक्षा तुम्हें करें। तो अपने कल्याण के साथ, अपने जनमानस के कल्याण के साथ साथ हमारा यह भी कर्तव्य बनता है कि हम देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, जहाँ जब जैसे जरूरत पड़े तो सनातन धर्म की रक्षा में हमें सदा सर्वदा तत्पर रहना चाहिए। महाराज उस बच्चे को लेकर के ब्राह्मणी जाती है, लालन पालन करके तैयार है। बच्चे का एक बेटा और बड़ा, इसे छोटा बेटा बना के 2 बेटे हुए। दोनों बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, पढ़ा किया। अच्छा उच्च कोटि का धनुर्धर है, धनुर्धर बना। एक दिन अद्भुत राजन था, एक दिन संयोग से गांव में शेर आ गया। करवाने के अंदर हो गया, लेकिन वो बालक वहाँ था। बालक को शेर से भय नहीं हुआ। उसका बड़ा भाई तो अंदर हो गया और छोटा भाई बाहर। माँ समझ गई और वो शेर ही आया और सीधे इसी पर आक्रमण किया और इसने शेर से युद्ध किया और उस बालक ने शेर से युद्ध करके शेर को पछाड़ कर मार दिया। जब शेर को मार दिया तो मां समझ गई ये विरोधी को मार। एक दिन दोनों भाई बैठे थे, बच्चे बड़े यौवन संपन्न थे। दोनों बच्चों ने अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहा कि माँ सच बताओ हमारे पिताजी कैसे संसार को छोड़ गए। अभी ये दोनों भाई अपने आप को अलग नहीं मानते, तो सारा वृत्तांत पिताजी का बताया और उसके पिताजी का भी बताया कि तुम राजा हो, तुम राजकुमार हो, तुम राजकुमार हो इसलिए शेर को मार दिए। ये मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया तो ये अंदर हो गया। तुम्हारे अंश, तुम्हारे अंदर राजा का अंश था इसलिए तुम राजा को, सिंह को जीत के हमारे पिता को धोखे से मारा।
अपने पिता का बदला लो। अब सेना चाहिए, और सेना तो कोई चीज नहीं। उस राजकुमार ने अपने गांव के लोगों को सैनिक बनाया, आक्रमण किया, और जब समय ठीक होता है तो आनंद ही आनंद होता है। समय ठीक था ना, तो हाथ जहाँ लगा वही, मिट्टी में हाथ लगा वो हीरा बन जाए, सोना बन जाए। आक्रमण के लिए गए, कथा का विस्तार है। और असर शर्त के उस बेटे ने विरोधी को मार दिया, राज्य सत्ता पर विराजमान। जब राज सत्ता पर विराजमान हुआ तो अपने बड़े भाई को अपना मंत्री बनाया। देखो सम्मान, जिस ब्राह्मण के घर में वो राजकुमार पला, राजा पला, उसका सम्मान नहीं बोला, उसे राजा बनाया। और जो उसकी माता थी बुढ़िया, जो भिक्षुक थी, भीख मांग करके बच्चों को पढ़ाया था। इसलिए कहते हैं अच्छा समय हो कभी इतराना नहीं चाहिए, और कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके भाग प्रारब्ध में कब क्या लिखा है ये कोई मत। यद्यात्राणि लिखितम तनवर विधाता ने जिसके प्रारब्ध में जो लिख दिया है उसे कोई बदल नहीं सकता। इस प्रकार से अब जब सब राज्य सत्ता मिल गई तो भगवान शंकर का सुंदर दिव्य मंदिर बनवाया, और शंकर भगवान की सुंदर प्राण प्रतिष्ठा की, और दैनिक अपने पिताजी जैसे प्रत्येक दिन भगवान शिव की आराधना। अपने जीवन में कभी शिव की आराधना न छोड़ो। जिसने जीवन में शिव की आराधना नहीं छोड़ा उसे लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख मिला। हर हर महादेव। भोलेनाथ।